हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नॉन टैक्स रिसीट्स। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था टैक्स रिसीट्स क्या होते हैं। ये बजट का टॉपिक चल रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? दीज आर दोज रिसीट्स, ये वो रिसीट्स होती हैं विच अराइज फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट की आमदनी तो बन रही है, मगर ये किसी टाइप का टैक्स नहीं है। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है या फिर मतलब गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, मगर ये किसी टाइप का टैक्स नहीं है। ये हर एक कोई नहीं देगा, सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन ही देंगे। तो ये क्या होती है? नॉन टैक्स रिसीट्स। इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले फीस। फीस किस बात की? इट इज़ अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज। जब भी आप गवर्नमेंट की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल सर्विसेज लेने जाते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फीस देनी है, या कोई ऐसा जो गवर्नमेंट की सर्विस यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा देना है, तो वो तो फीस हुई ना। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट की कोई मतलब हर एक किसी को तो नहीं ना देनी ये गवर्नमेंट को पैसे। गवर्नमेंट को सिर्फ वही लोग देंगे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो ये किसी टाइप का टैक्स नहीं होता, तो ये नॉन टैक्स में आता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइन्स। फाइन्स एंड पेनल्टीज जो कोर्ट वगैरह लगाती हैं, या ट्रैफिक वायलेशंस जो करते हैं उनके चलान चलून करते हैं, वो सारे पैसे आ गए। ठीक है, जो लॉ ब्रेकर्स के ऊपर जो पेनल्टी लगती है, इसमें वो चीज़ आ गई। तो मैंने लिखा है कि दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट्स मेड बाय लॉ ब्रेकर्स, और ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशंस करते हैं उससे जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसे फाइन्स वगैरह कह देते हैं। बट इट इज़ नॉट टैक्स। टैक्स तो हर एक को देना है, मगर ये हर एक को थोड़ा ना देना है, ये तो जो लॉ ब्रेकर्स हैं सिर्फ उन्हीं को देना है। नेक्स्ट आ जाता है एस्चीट। व्हाट इज एस्चीट? एस्चीट इंक्लूड्स इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट एनी लीगल हेयर। मतलब जिनका कोई वारिस ना हो, जिनका वारिस ही नहीं है कोई, और वो इंसान मर गए, चलते बने ऊपर, ठीक है, तो अगर वो मर गए और उनका कोई लीगल वारिस नहीं बचा हुआ, तो वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है और गवर्नमेंट उसको नीलाम करके पैसे ले लेती है। तो ये कोई टैक्स थोड़ना है, टैक्स तो हर एक को देना है, मगर ये तो हर एक को थोड़ना देना है। जिसके वारिस हैं उनकी प्रॉपर्टी तो वारिस ही संभाल लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वैसे कि इतना मशहूर नहीं है, मगर फिर भी इसका तो पार्ट है ही है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, तो जिन जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट उनको एक स्पेशल असेसमेंट कहती है कि मेरे को असेसमेंट भरो। ठीक है, तो उन लोगों को असेसमेंट भरनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 4 लेन या 8 लेन कोई हाईवे बना दिया या कोई प्रोजेक्ट बना दिया, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की काफ़ी अप्रिशिएट होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये पेमेंट करनी होती है। इट इज़ अ पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज़ अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ गई है, सिर्फ उन्हीं लोगों को पे करनी है। तो ये भी कोई टैक्स थोड़े ना, टैक्स तो सारे पे करते हैं, मगर ये टैक्स थोड़ा ना, ये तो जिनको बेनिफिट मिल रहा है वही पे कर रहे हैं ना। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसको PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक ही बात है, तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं ये भी एक अच्छा सोर्स है गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए। एग्जांपल मैंने लिखा है प्रॉफिट्स ऑफ रेलवेज, या फिर ऐसे ऐसे जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनी है, ये भी गवर्नमेंट का एक आमदनी का सोर्स है जो कि टैक्स नहीं है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे 2G के लाइसेंसेस गवर्नमेंट ने बांटे थे, 3G 4G, अब तो 2G 3G तो हिस्ट्री हो चुकी है, अब तो 4G 5G की बात होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो भी लाइसेंसेस बांटती है लोगों को, मतलब बिजनेस हाउसेस को काम करने के लिए, उस लाइसेंसेस से भी जो पैसा आता है वो क्या है? वो भी नॉन टैक्स है। ये कोई टैक्स थोड़ा ना, हर एक ने थोड़ा ना देना है, उन्हीं ने देना है जिन्होंने बिजनेस खोल लें, उन्हीं को लाइसेंस की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ग्रांट्स एंड डोनेशन टू द गवर्नमेंट आर कॉमन ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। मान लो हमारे कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, या फिर फ्लड्स आ गए, फेमिन्स आ गए, कोई भी नेचुरल जो है डिज़ास्टर वगैरह आ गया, तो हमें बाहर से जो कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं। तो वो जो सपोर्ट है, जो डोनेशंस एंड ग्रांट्स आती हैं, वो भी नॉन टैक्स रिसीट्स में आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को वो वापस थोड़ी ना करनी होती, गवर्नमेंट को तो फ्री का पैसा आ रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं चढ़ती और गवर्नमेंट के कोई एसेट्स भी नहीं कम होते। तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो बाहर से आते हैं, डोनेशंस, उसको भी नॉन टैक्स रिसीट्स में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए कैपिटल रिसीट्स की। यहाँ रेवेन्यू रिसीट्स खत्म होगी। रेवेन्यू रिसीट्स में मैं रिपीट करता हूँ, एक तो टैक्स रिसीट्स, एक नॉन टैक्स रिसीट्स आती हैं। तो वो दोनों मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया, और नॉन टैक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।